method. I am Saurabh Sharma, and in today's video, we are going to understand today's topic in the simplest, smartest, and the most practical way. Let's get started. क्लास 6 मैथ्स चैप्टर इंट्रोडक्शन हम देखेंगे जो आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स, और उनको हम चैप्टर्स को समझेंगे इन अ सिंपल एंड फ्रेंडली वे। हम जानेंगे कि कोई भी टॉपिक जो आपको मैथ्स का वो पढ़ाया जाता है वो क्यों पढ़ाया जाता है, उसका क्या रियल लाइफ में जो है आपके जो जीवन में उसका क्या जो है उपयोग रहता है। देखते हैं, पहला आपका एक चैप्टर रहेगा नोइंग योर नंबर्स, संख्याओं का ज्ञान। नंबर्स क्या होते हैं? ये आपके नंबर हैं 1 2 3 4 10, ऐसे जो है 1000 हजारों तक जाएंगे, लाखों तक जाएंगे, इनको बोलते हैं हम नंबर्स। व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट, इस चैप्टर में क्या होता है हमारे, हमने क्या करना होता है, रीड करना होता है, राइट करना होता है नंबर्स को और कंपेयर करना होता है लार्ज नंबर को। यू विल लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद बिग नंबर्स इजिली। आपने जो है समझना है कि हम जो बड़ी संख्या है उनके साथ जो है कैसे उन पे काम करते हैं और कैसे इजिली जो है उनको अंडरस्टैंड करते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया है हमारे से पहले, तो हमें छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है कि जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, इस साइन का हम यूज़ करते हैं। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ को माउथ होता है ओपन, और जो संख्या छोटी होती है उसकी छोटा ये बंद माउथ होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। वैसे हम अब नेक्स्ट का हम जो 6th क्लास में हम क्या सीखेंगे, जो बड़ी संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल 45,678 आपके पास दिया हुआ है, इसको कंपेयर करना हमने 32,415 से। तो उसके जो आपको जो ट्रिक्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं कि कैसे जो है आप कंपेयर करते हैं, ये आपको सिखाया जाता है इन टॉपिक्स में, इस चैप्टर में। रियल लाइफ यूज़ क्या रहता है इसको सीखने का, हमने जो है क्यों सीखना है संख्याओं का ज्ञान, बड़ी संख्याओं के बारे में हमने क्यों सीखना होता है। जब हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, जब आपसे पूछ लिया गया कि आपके पास 2 पॉपुलेशन दी जाएगी 2 सिटीज़ की, आपको पूछा जाएगा किस सिटी की जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसमें हमें जो है ये पता होना जरूरी है कि हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी संख्या जो है बड़ी है। नेक्स्ट, मोबाइल नंबर्स के लिए काउंटिंग लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जब भी हम लार्ज क्वांटिटीज को, लार्ज जो नंबर्स हैं क्वांटिटीज हैं उनके साथ जब हमने डील करना होता है फर्दर, उसमें जो है नोइंग योर नंबर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट हमारे पास वो नंबर क्या होते हैं, जो नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, मतलब इंक्लूड करेंगे हम 0 को भी। फॉर एग्जांपल 0 से लेके आगे तक, 0 से हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 2 अप टू 100 1000, ऐसे चल जाएंगे इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक, क्योंकि काउंटिंग जो है इन्फिनिटी है। हम काउंटिंग करते जाएंगे, कोई संख्या आएगी, मान लो ये संख्या आ गई 3 4 2 4, ऐसे चलता रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो। इस टॉपिक में जो है, इस चैप्टर में आपको जो है 0 से स्टार्ट जो संख्या होती है उनके बारे में बताया जाता है, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, काउंटिंग ए क्लास, स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ बुक्स, सेल्फ, और स्कोरिंग पॉइंट्स इन अ गेम। कोई आप किसी गेम को खेल रहे हैं, इंडोर गेम आउटडोर गेम है, उसमें आपने काउंटिंग करनी, तो हम स्कोर कैसे गिनते हैं, 0 किसी टीम का, मान लो टीम ए है टीम बी है, किसी का 0 है किसी का 1 है, तो उसमें जब 0 का यूज़ हम कर रहे हैं तो होगी होल संख्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब हम 0 से उनकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेल। अब व्हाट इज दिस चैप्टर इज अबाउट, फैक्टर्स, मल्टीप्लाई, मल्टीपल्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, डिस्कवर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नंबर्स एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। इसमें हम सीखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं गुणनखंड। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी गई है 12, उसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12, मतलब वो 12 जो है इन सब के टेबल में आ रहा होगा। 2 आपको पता है 2 इंटू 6 12 होता है, 1 इंटू 12 12 होता है, 3 इंटू 4 इज ऑल्सो 12, 4 इंटू 3 इज 12, 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 1 इज 12। ये होता है आपका फैक्टर्स, गुणनखंड। 12 जो है किन किन जो नंबरों के टेबल में आ रहा है उसको बोलते हैं गुणनखंड। फिर आता है आपका मल्टीपल करेंगे हम, गुणा सीखेंगे। फिर आप प्राइम के नंबरों के बारे में सीखेंगे, आपको आगे बताएंगे हम, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। और रियल लाइफ यूज़ क्या रहता है, इस टॉपिक को हमें क्यों पढ़ाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, वो है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स इक्वली। हमने जो ऑब्जेक्ट्स को इक्वली डिवाइड करना होता है, उसके लिए हम करते हैं फैक्टराइजेशन। और आगे कहता है अरेंजिंग डेस्क इन रो, डिवाइडिंग स्वीट्स अमंग फ्रेंड्स, उसमें हम डिवाइडिंग रूल यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, इसलिए जो ये आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर्स, पूर्णांक।
इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। जब हमारे पास कोई नंबर, कोई मान लो इस तरह से एग्जांपल दिया गया है जिसमें जो है 0 भी है, 1 2 3 भी है एंड माइनस जो आती है संख्या वो भी है, वो होती है आपकी इंटीजर्स पूर्णांक, जिसमें जो आपकी सारी संख्या ली जाती है माइनस से लेके फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी मीन्स माइनस जितना मर्जी ले लें आप पीछे, एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी मीन्स जितना मर्जी आगे संख्या ले लें। और इसका यूज़ क्या रहता है इंटीजर्स का? क्यों हम इंटीजर्स पढ़ते हैं? पूर्णांक का यूज़ हमारे रियल लाइफ में क्या रहता है? टेम्परेचर अबव एंड बिलो जीरो। अब जब हम टेम्परेचर काउंट करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री भी होगा पानी का, 4 डिग्री भी होगा, 33 भी होगा, 100 भी होगा, सेल्सियस में भी होगा, फ़ारेनहाइट में भी होगा। वैसे ही कहीं ऐसा भी होगा जब टेम्परेचर जो डाउन चला जाता है तो कितना होगा? -32 डिग्री भी होगा, है ना, -15 डिग्री भी होगा। तो इस तरह से जो है इंटीजर्स का हम प्रयोग करते हैं जब टेम्परेचर हम काउंट करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं इंटीजर्स का, जिसमें जो है माइनस का यूज़ भी होगा और माइनस की संख्या भी होगा और प्लस की संख्या भी। और जब हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट में भी क्या होता है? मान लो हमें प्रॉफिट होगा +10% प्रॉफिट हो गया किसी वस्तु पे, या फिर -10% लॉस हो गया। लॉस को क्या लिखते हैं माइनस में? 10% लॉस हो गया मतलब -10%। तो उसमें भी जो है इंटीजर्स का मेन रोल रहता है, इसलिए हम जो है इंटीजर्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, भिन्न और दशमलव। ये जो आपके पास चैप्टर रहता है, दिस चैप्टर कंसर्न अबाउट पार्ट ऑफ ए होल एंड डेसिमल, लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट पोर्शंस एंड अमाउंट बिटवीन फोर नंबर्स। अब जब हमने पोर्शन की बात करनी होती है, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है पोर्शन, भिन्न। भिन्न मीन्स मान लो आप किसी वस्तु को दो लोग, एक आपके पास मान लो एप्पल है, उसको डिवाइड करना है आपने दो लोगों में, तो उसको कैसे करेंगे? 1/2 मीन्स वो बन जाएगी, ये हो गया आपका फ्रैक्शन 1/2। एक को डिवाइड करना है दो हिस्सों में, आधा आधा आएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/2 मीन्स इसको हम आपके अकॉर्डिंग ऐसे करेंगे 2 1 0 पॉइंट 0 आ जाएगी 2 5 10 0 मीन्स 0.5। ये हो गया आपका डेसिमल। डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं हम फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब यूज़ कहाँ होगा इसका फ्रैक्शन का? फ्रैक्शन आपको एक तो मैंने बता दिया कि डिवाइडेशन करनी है, जब इक्वल डिवाइडेशन करनी है, कोई आपके पास नेचुरल नंबर है, जैसे किसी तीन संख्या, तीन जो आपके पास एप्पल है उनको डिवाइड करना है 4 हिस्सों में, 3/4 हो गया, उसको हम डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। एंड रियल लाइफ यूज़ क्या रहता है? मनी। मनी में भी आपका यूज़ होता है फ्रैक्शंस का और डेसिमल्स का। आपके पास बोल दिया 50 पैसे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? 0.50। तो यहाँ जो है आपका डेसिमल यूज़ होता है, इसलिए हम डेसिमल के बारे में नॉलेज लेते हैं। मेजरमेंट्स करते हैं आप, कोई आप लंबाई माप रहे हैं जिसमें जो है मान लो 1 मीटर है, 1.5 मीटर है, तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम डेसिमल का। तो हम जानेंगे कि डेसिमल क्या होता है और उसका क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में। कुकिंग में हाफ अ शेयरिंग अ पिज़्ज़ा है आपके पास, 4 हिस्से कर दिए, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4, इसको डिवाइड करना है आपने इक्वली। तो इस तरह से जो हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में स्टडी करना है, ताकि आगे जो है हम रियल लाइफ में इसका यूज़ कर सकें। मनी, मेजरमेंट्स एंड कुकिंग एंड अदर फील्ड्स भी हैं जो आपको आगे पता लग जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री होती है ज्यामिति, एंड मेंसुरेशन मतलब मापना, हम मापेंगे, ठीक है। व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट, इस चैप्टर में आपको दिया जाता है शेप्स। शेप्स में आगे आपके ये कोई ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल हो गया, कोई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो गया, सर्कल हो जाएगा, सर्कल आ गया, या इसका एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया। एरिया मीन्स ये जो सारा होता है ये होता है एरिया। पैरामीटर हो गया, पैरामीटर जो जो बाहर का एरिया, जो आपकी टोटल डिस्टेंस होता है, ये होगा आपका पैरामीटर। हाउ टू मेजर देम, और हम उनके बारे में जानेंगे कैसे मेजर करते हैं। मैथ्स स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स, ठीक है, एक स्क्वायर के पास 4 इक्वल साइड्स होती हैं, ये हो गया आपका स्क्वायर। चारों साइड जो है इक्वल लेंथ के होगी, मतलब ये 4 मीटर है, 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर ही होंगी, सभी जो 4 मीटर होंगे। रियल लाइफ यूज़ का रहता है, क्यों हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ते हैं? हमने जो है मान लो मेजर करना है रूम्स को या लैंड को। आपके पास कोई ज़मीन दी गई है, मान लो उसका आकार है ऐसे, तो हम बिना उसका जो है टोटल उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हम उसका एरिया फाइंड करने के क्या करेंगे? हम इस साइड को देखेंगे, मान लो इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी दी, इनको फाइंड करके जो हम फार्मूला लगा के जो है इसको टोटल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना जो है एरिया है। उसका यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं? मान लो आपने प्लगिंग करनी है, खेत को जोतना है, या फिर
आपने ग्रेनिंग इसमें बीज डालना है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बीज डलेगा, या आपने मान लो फ्लोरिंग करनी है रूम्स की, आपने रूम बनाया कोई, उसकी फ्लोरिंग करनी है, उसके लिए हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन एंड ज्योमेट्री। मान लो आपने ट्रायंगुलर शेप में बना दिया रूम, या स्क्वायर रूप शेप में बना दिया, रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया, उसका हम एरिया फाइंड करके जो है फिर डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ टाइल से एक टाइल का जो एरिया निकाल के डिवाइड करके हम फार्मूला लगा के पता लगा सकते हैं कि कितनी टाइल्स जो है आपकी पूरे रूम में लगेंगी। ये जो है बेसिक और मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है मैथ्स का, ये रहता है कि आपको जो है कैलकुलेशन जो है आपको प्रैक्टिकली नहीं करना पड़ता है। आपने जो है किसी रूम में फ्लोरिंग करनी है, आपने सिर्फ रूम का साइड से मापी, टोटल एरिया निकाल लिया, देन एक टाइल का नाम एरिया निकाला, फिर उसको डिवाइड कर दिया, या पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया जो टोटल आपका रूम का एरिया डिवाइडेड बाई नंबर जो आपके टाइल का आएगा, उससे हम निकाल पाएंगे कितने टाइल्स हमारे पास लगेंगी। वो एक एडवांसमेंट होगी आपकी, एक आपने जो है एक उससे फॉर्मूले से निकाल लिया कि हमारे पास इतनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है मैथ्स का। फाइंडिंग द एरिया ऑफ गार्डन, कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ फेंसिंग। अब मान लो आपके पास खेत है, कोई रेक्टेंगुलर खेत है, आपको बोल दिया कि आपने जो है बाड़ लगानी है इसकी चारों साइड में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है रेक्टेंगुलर आकार का है, आप क्या करेंगे, दो साइड्स मापेंगे, फार्मूला लगाएंगे, हो गया। ये मापेंगे, ये मापेंगे, एज यू नो जो रेक्टेंगुलर उसकी अपने सामने की साइड्स में बराबर रहती है। तो इस तरह से जो हम रियल लाइफ में जो है अपने इन टॉपिक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा हैंडलिंग एंड अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है, बीजगणित, एंड हैंडलिंग डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा हैंडलिंग मीन्स आंकड़े। आंकड़े मीन्स आपके पास कोई डाटा दिया जाएगा, जैसे ये दे दिया गया है, मान लो ये पर हमारे पास पॉपुलेशन है या सिटीज है, ये आपके पास पॉपुलेशन है, मान लो ए सिटी ए है, बी है, सी है, डी ई। अब बता गया पॉपुलेशन, मान लो इसकी 1000 है, इसकी 500 है, 400। ग्राफ से आप समझ आ रहे हैं कि कम हो रही है। तो ट्रेंड्स को आपने जो है देखना होता है कि अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो आपकी नेक्स्ट जो सिटी होगी, मान लो एफ सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन होगी क्या होगी, ठीक है। या आपसे पूछा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट किसकी है, लोएस्ट किसकी है, मिडिल में कौन है, इस तरह से जो आपका एवरेज कितनी है। तो इन सब के लिए हम जो है डाटा हैंडलिंग का टॉपिक्स जो है पढ़ते हैं। कलेक्टिंग डाटा, कलेक्ट करेंगे डाटा यूजिंग लेटर्स और नंबर्स, लर्न टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स विद अननोन वैल्यूज। अब अननोन वैल्यूज जो होती हैं वो होती है आपकी बीजगणित की, अलजेब्रा की। अलजेब्रा क्या होता है, जब हम यूज कर देते हैं अननोन वैल्यूज। अननोन वैल्यूज मीन्स ए बी सी एक्स, जो भी हम अल्फाबेट्स का यूज करेंगे अपनी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए मैथ। जैसे ये हो गया आपका x + 2 = 5। हमारे पास बोला कि कोई संख्या है x, जब उसमें हम 2 जमा करते हैं तो वो जो पूरी संख्या है वो कितने में जाती है, 5। तो हमने फाइंड करना था x, तो x कैसे फाइंड करेंगे, x + 2 = 5 एंड x = 5 - 2 = 3। x हमारा 3 हो गया। अब 3 को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 + 2 = 5। ये होगा हमारी वेरिफिकेशन। इस तरह से जो हम डाटा हैंडलिंग एंड अलजेब्रा का यूज करते हैं। अलजेब्रा आपने याद रखना है, अलजेब्रा A to Z मीन्स जब हम A to Z किसी भी संख्या का प्रयोग करते हैं अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो हो गया हमारा अलजेब्रा। ये लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास रियल लाइफ यूज क्या रहता है, सर्वे अबाउट फेवरेट फूड्स, सिंपल इक्वेशंस इन डेली लाइफ लाइक कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट, कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर। आपने जो टेस्ट स्कोर कंपेयर करने हैं 2 पर्सन के बाद में या ज़्यादा के बीच में, तो इसके लिए जो हम इनका उपयोग करते हैं डाटा हैंडलिंग एंड अलजेब्रा। डाटा हैंडलिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। डाटा हैंडलिंग से आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आपकी इतनी है, ठीक है, एक साल में, मान लो ये 1 साल का डाटा दी गई, 1 साल में इतनी हो रही है, 1 ईयर में इतनी हो रही है, 1 ईयर में। तो आप बता सकते हैं कि क्या डिग्रेडेशन आ रही है, क्या अपग्रेडेशन आ रही है, क्या कितने % से जो है आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, कितने साल बाद आपकी पॉपुलेशन क्या रहेगी। इस तरह जो प्रेडिक्शंस हैं वो आपकी हो सकती हैं डाटा हैंडलिंग से, जब आप इनको स्टडी करेंगे। बाकी जो टॉपिक रहते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक हमारे बचे हैं और क्या उनका मेजर रोल रहता है हमारी लाइफ में।